वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। बेटा प्लांट्स में जो भी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे उनके रिलेट हमने प्रीवियस जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें रीड कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट में उन्होंने इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। देन बेटा उन्होंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, आज हम रीड करेंगे ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी के हमारी जो इंसानी जिस्म है, हमारी बॉडी जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ठीक है, various organs are present in human body, each with specific function. Here are a few of the most important organs. उन्होंने कहा है कि इंसानी जिस्म में बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, काम होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की एग्जांपल्स बताई हैं, जैसे कि सबसे पहले है हार्ट, देन लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनीज, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास। बेटा सबसे पहले हम किसको रीड करेंगे? हार्ट को रीड करेंगे। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. इट इज असेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। बेटा ये आपको पता है कि हमारा जो बॉडी में ब्लड पंप होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वो हार्ट की हेल्प से होता है। तो उन्होंने कहा है कि मस्कुलर ऑर्गन है। बेटा मसल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी होती है। बेटा अगर हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करेगा देन ही ब्लड क्या है, पंप वो करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। इसके अलावा आपको पता था ब्लड में एक रेड ब्लड सेल्स थे। रेड ब्लड सेल में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन थी जिसका काम क्या था कि उसने ऑक्सीजन को बाइंड करना था और डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को लेकर जाना था। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। बेटा लंग्स का काम होता है ब्रीथिंग करवाना। ब्रीथिंग से मुराद ये है गैसियस एक्सचेंज करवाना। गैसियस एक्सचेंज आप किससे कहते हैं? बेटा आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो लंग्स जो होते हैं इसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को क्या है, अंदर लेकर जाते हैं। The lungs are responsible for breathing. It facilitates the exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and environment. नेक्स्ट है ब्रेन। बेटा आपको ब्रेन के बारे में पता होगा कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन अच्छा प्रॉपरली कर रहा है तो हमारी बॉडी भी क्या है, हेल्थी होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। बेसिकली बॉडी के तमाम फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। चाहे वो फंक्शन थिंकिंग के रिलेट हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के हैं, चाहे वो हमारी बॉडी की किसी भी मूवमेंट के रिलेट हैं। तो ब्रेन जो होगा हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होगा, हेड होगा बेसिकली। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है बेटा लिवर। लिवर का हमने पहले भी पढ़ा था, लिवर सेल के बारे में पढ़ा था कि क्या करता है, ये फिल्टर में काम करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है। जैसे ब्लड को फिल्टर करेगा बेटा, इसके अलावा बाइल को प्रोड्यूस करेगा। बाइल बेटा क्या होता है, ये एक किस्म का जूस है जिसने क्या करना है, जिसने फैट को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल ने आगे जाके स्टोर होना है गाल ब्लैडर में और देन इसमें से रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा? जब इससे फैट को डाइजेस्ट करना होगा। जब हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं देन बेटा बाइल को सिक्रीट किया जाता है ताकि वो फैट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो इसका क्या काम है? इसने द लिवर परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस इंक्लूडिंग फिल्टरिंग ब्लड को फिल्टर करना, बाइल को प्रोड्यूस करना एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। इसके अलावा बेटा ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो किस पे स्टोर होती है? लिवर में स्टोर होती है। जब हमें चाहिए होती है इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए देन ये लिवर क्या करता है? स्टोर ग्लूकोज को यूज़ करता है।
नेक्स्ट है बेटा किडनी। किडनी जो होती है बेटा ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं और यूरिन क्या है प्रोड्यूस करते हैं। जो यूरिन क्या होता है वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट लिक्विड मटेरियल है जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसी वजह से किडनी का काम क्या होता है कि उसने यूरिन प्रोड्यूस करना होता है। यूरिन प्रोड्यूस करके जो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा चाहिए नहीं होता तो उस चीज़ को, द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। नेक्स्ट है स्टमक। बेटा ये भी आपको पता है कि स्टमक में डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं। उन मसल्स का काम क्या होता है कि उन्होंने कंट्रैक्ट करना होता है। कंट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के कंट्रैक्ट करके जूसेस ग्लैंड्स होते हैं इनमें उन्होंने सक्रीट करने होते हैं जूस मटीरियल, जो क्या करते हैं बेटा एंजाइम को रिलीज करते हैं और फिर उन्होंने फूड की डाइजेशन करवानी होती है। ठीक है, स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट ब्रेक डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। बेटा इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं। उन एंजाइम्स का काम क्या है कि उन्होंने फूड की ब्रेक डाउन करवानी है। नेक्स्ट बेटा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं बेसिकली। इन्होंने भी आगे क्या करना होता है, इन्होंने जो डाइजेस्टिव फूड होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना होता है। उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना होता है जिनकी हमारी बॉडी में नीड होती है। ठीक है, द इंटेस्टाइन आर लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन्स दैट डाइजेस्ट फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। उसके बाद है बेटा लास्ट पैनक्रियाज हैं। पैनक्रियाज क्या करते हैं, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करते हैं। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करेंगे जिनका काम क्या होगा डाइजेशन में होगा, उन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना है। इसके अलावा बेटा ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होती है वो क्या लगाते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। बेटा वो ये उस वक्त लगाते हैं जब उनकी बॉडी जो होती है नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। इंसुलिन का काम क्या होता है कि उसने शुगर लेवल को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी जो है नेचुरली इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेगी तो उस वक्त क्या है वो बाहर से हम क्या है उनको अपनी बॉडी में इंजेक्शन जो होते हैं इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन के। तो ये जो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या होता है ना, उन्होंने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है। The pancreas produces digestive enzyme. It also produces hormones such as insulin and glucagon. बेटा इंसुलिन उस वक्त रिलीज होगी जब हमारी शुगर लेवल को क्या करना है, कम करना है, एक लेवल पे रखना है। ठीक है, ग्लूकागॉन जो होती है उस वक्त रिलीज होता है जब हमारा शुगर लेवल क्या होता है लो होता है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। यहाँ तक बेटा आपका ये टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।